मरियम नवाज के बेटे जुनैद सफ्तर और अहलिया में अलहदगी। जुनैद सफ्तर ने सोशल मीडिया पर तस्दीक कर दी, आयशा सैफ के लिए नेक तमन्नाएं। नवाज शरीफ ने उम्रे की सआदत हासिल कर ली, साथियों के साथ उम्रा अदा किया। कायद नून लीग 1 हफ्ता सऊदी अरब में क़याम करेंगे। 2022 में अप्रैल में जब मैंने मनसब संभाला मखलूत हुकूमत का, तो शहबाज शरीफ 16 महीने में तुमने अपनी सियासत को नुकसान पहुंचाया। खुदाए बुजुर्गों बरतर की कसम है, मैं आपको आज उस अल्लाह जिसके कब्जे में हम सब की जान है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मुझे उसका 1 सेकंड के लिए कोई मलाल नहीं, इसलिए कि मैंने नवाज शरीफ की क़यादत में और मखलूत हुकूमत ने हमने रियासत को बचाया और सियासत को हमने उसकी परवाह नहीं की। तरक्की का वक्त दोबारा आने वाला है। कौम नवाज शरीफ का तारीखी इस्तकबाल करे। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है, नवाज दौर में मुल्क तरक्की की राह पर गामजन था, इन्हें साजिश करके हटाया गया। PTI ने रियासत को बर्बाद कर दिया था, हमने आकर मईशत को सहारा दिया, सियासत पर रियासत को तरजीह दी। मुआशी तरक्की करनी है तो सियासी इस्तेहकाम लाना होगा। उधर नवाज शरीफ 5 रोज़ा दौरे पर सऊदी अरब में मौजूद। उम्रा अदायगी के बाद आला सऊदी हुक्काम से मुलाकातें करेंगे। 17 या 18 अक्टूबर को अमारात जाएंगे। कतर के मुख्तसर दौरे का भी इम्कान। नवाज शरीफ 19 नवंबर 2019 को इलाज के लिए बरतानिया गए थे। मरियम नवाज का कहना है कि पाकिस्तान और अवाम के हक के लिए खड़ा होना नवाज शरीफ की रिवायत है। पाकिस्तान के दिफा पर समझौता न करने वाला कौम को मुआशी कुव्वत बनाएगा। चेयरमैन PTI पर मुगल बादशाह की तरह कोई फरमान जारी नहीं कर सकता, रिहाई का हुक्म नहीं दे सकता। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का कहना है, चेयरमैन PTI पर जो भी फैसला करना है अदालत ने करना है। अगर उन्हें इलेक्शन में हिस्सा लेने की इजाज़त मिली तो वो हिस्सा लेंगे, अगर नहीं मिलती तो कैसे इस पाबंदी को ख़त्म कर सकते हैं। इंतखाबात अपने मुकर्ररा वक्त पर ही होंगे। जनवरी में इलेक्शन पर काफ़ी हद तक इंतजामात मुकम्मल कर चुके हैं। मरियम नवाज के लिए नर्म गोशा रखने के तासुर को रद्द करता हूँ। नवाज शरीफ को वापसी पर कुछ कानूनी सवालात का सामना करना होगा। गजा मिसाइलों के नीचे दफन हो गया। इमारतें, घर, स्कूल, अस्पताल सब तबाह। अमन के नाम पर बदअमनी उरूज पर। पानी, खुराक, बिजली, अद्वियात कुछ भी दस्तयाब नहीं। शहीद फलस्तीनियों की तादाद 1400 से तजावुज कर गई। 5600 जख्मी। इजरायली हमले छठे रोज भी ना रुके। अस्पतालों के बाहर लाशों के ढेर लग गए। इंसानी बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। 3 लाख फलस्तीनी बेघर हो चुके। गजा पट्टी पर 50 से ज़ायद तिब्बी अमला शहीद। गजा पट्टी पर सांस लेना मुश्किल। शदीद बमबारी के बायस बारूद की बू से वबाई अमराज फैल गए। माहौलियाती आलूदगी बदतरीन शक्ल इख्तियार कर गई। मिस्र का गजा के लोगों को महफूज राहदारी फराहम करने से इनकार। इसराइल का हमास के बहरी फोर्स के रुकन को मारने का दावा। गजा में जंग बंदी की आलमी कोशिशें। अमेरिका, इमारात, ईरान, सऊदी अरब, तुर्की और उर्दन के सरबराहों के राब्ते। बढ़ते तशद्दुद पर काबू पाने के इक़दामात पर गौर। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन इसराइल में मौजूद। ओमान में फ़लस्तीनी सदर और उर्दन के शाह अब्दुल्ला से भी मिलेंगे। इमाराती सदर और अमरीकी सदर का रब्ता। महफूज राहदारी खोलने की ज़रूरत पर जोर। इराक़ी सदर का सऊदी वली अहद से रब्ता। जंगी जुराइम के खात्मे पर इत्तफाक। सऊदी वली अहद का तुर्क सदर को भी टेलीफोन। इसराइल की जानिब से फ़लस्तीनी शहरियों को निशाना बनाने की मज़म्मत। सऊदी वली अहद और ईरानी सदर के दरमियान पहला बाज़ाब्ता रब्ता। गजा में हालात को मज़ीद अबतर होने से बचाने पर इत्तफाक। इमारात और ईरानी वज़राए ख़ारजा की भी गुफ्तगू। आम शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ पर बातचीत। सूरत हाल पर सलामती कौंसिल का इजलास आज होगा। अरब लीग का फ़लस्तीन की आज़ादी का साथ देने का ऐलान। वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का कहना है कि पाकिस्तान मज़लूम फ़लस्तीनियों के शाना बशाना खड़ा है। फ़लस्तीन को हक़ क़ुदरातियत मिलना चाहिए। CPNE के वफ़द से मुलाकात में कहा कि रियासत के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडे की मुहिम चलाई जाती है। दौरे अमरीका पर झूठी मुहिम चलाई गई। कलील मुद्दत में स्मगलिंग रोकने के लिए सख्त इक़दाम किए।
बिजली चोरी रोकने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों को बरकदर किया जा रहा है। वज़ीर आज़म के इख़बारात को दरपेश तमाम मसाइल को हल करने की यकीन दहानी। कौमी टीम का अहमदाबाद पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल। होटल में खिलाड़ियों को रिवायती शॉल का तोहफा दिया गया, ढोल बजाकर इस्तकबाल किया गया, होटल में फूल निछावर किए गए, रिवायती रक्स किया गया। कौमी टीम भारत से 14 अक्टूबर को 2-2 हाथ करेगी। दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम में सबसे बड़ा टाकरा होगा। चेयरमैन मैनेजमेंट कमेटी ज़कार अशरफ भी भारत चले गए, मैच स्टेडियम में लाइव देखेंगे। पांच बार की वर्ल्ड चैंपियन खेलना ही भूल गई। जनूबी अफ्रीका के हाथों ऑस्ट्रेलिया को बदतरीन शिकस्त। 312 रन के ताकुब में 177 पर आउट। वार्नर, मार्श, स्मिथ, इंग्लिश, स्टोइनिस और मैक्सवेल नाकाम। 134 रन से मैच हारा। जनूबी अफ्रीका की जानिब से डीकॉक की मुसलसल दूसरी सेंचुरी। मार्करम 56, बावुमा ने 35 रन की इनिंग्स खेली। ऑस्ट्रेलिया की जानिब से स्टार्क और मैक्सवेल की 2-2 विकेट। ये ऑस्ट्रेलवी टीम है या कोई लोकल टीम? जनूबी अफ्रीका के खिलाफ मैच में ऑस्ट्रेलिया की नाकिस फील्डिंग, 4 कैचेस ड्रॉप किए, मुतादिद चांसेस जाया कर दिए। बावुमा और एडर मार्करम ने कैच ड्रॉप होने पर जमकर बारी लगाई, बॉलर्स की ठुकाई की। शहबाज शरीफ की गाड़ी के सामने एहतजाज करने वाले मुश्किल में। काहना में 90 अफराद के खिलाफ FIR दर्ज। कारी सरकार में मुदाखलत, वर्दी फाड़ने की दफात शामिल। FIR के मुताबिक मुश्तइल अफराद ने सड़क ब्लॉक करके मज़ाहमत की। पुलिस की इज्जत नहीं रही, लगता है किराए की पुलिस बन गई। चीफ जस्टिस काजी फजीसा के केस में रिमार्क्स। कहा, इदारे की इज्जत होनी चाहिए, पुलिस और पटवारी का शाही सिस्टम खत्म होना चाहिए। रियासत करप्शन और स्मगलिंग करने में मुआवनत करती है। केस में गैर म्यारी तफ्तीश पर बरहमी का इजहार। कतरी मुसल्ह अफवाज के चीफ लेफ्टिनेंट जनरल सालिम हमद अकील की आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से मुलाकात। बातमी और पेशावराना दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। आर्मी चीफ ने कहा कि कतर के साथ अपने बरादराना ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखते हैं, दिफाई और सिक्योरिटी ताउन बढ़ाने के ख्वाहां हैं। महदूद इख्तियारात मगर जज्बा पुख्ता। हमास की भरपूर मज़ाहमत। 1300 इसराइली हलाक हो चुके, 3,500 जख्मी, 188 इसराइली फौजी भी मरने वालों में शामिल। तिल अबीब एयरपोर्ट बंद। हिजबुल्लाह ने इसराइली फौजियों की चौकी उड़ा दी। हमलों में 22 अमरीकी शहरियों के मरने की भी तस्दीक। इसराइली वज़ीर आज़म ने धमकी दी, हमास से ऐसा सलूक किया जाएगा जैसे दाइश से किया गया। एंथोनी ब्लिंकन ने कहा, अमरीका इसराइल के साथ खड़ा रहेगा। इसराइल का हक है कि वो अपने खिलाफ ऐसे कार्रवाई दोबारा ना होने दे। इसराइल का पानी, बिजली और ईंधन बंद रखने का ऐलान। हमास के मिसाइलों ने आयरन डोम का पोल खोल दिया। मिसाइल फायर होते ही कई शहर अलार्म से गूंजने लगते। इसराइलियों को हिमायत को पहुंचने पर बरतानवी वजीर खारजा भी भाग निकले। जमात इस्लामी ने बिलों में इजाफी टैक्स चैलेंज कर दिए। सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर। वफाक, नैपरा समेत दीगर को फरीक बनाया गया। मौक़िफ़ अपनाया, बिजली टैरिफ का तयन नैपरा एक्ट के खिलाफ नहीं किया जा सकता। कम निर्ख पर बिजली फराहम न करना आईनी खिलाफ वर्जी है। फ्यूल एडजस्टमेंट प्राइस खिलाफ कानून है। साइफर केस का ट्रायल रोकने और अखराज मुकदमा की दरख्वास्तें यकजा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की गई। उधर सहाफ़ी ने असद उमर से पूछा, केस में चेयरमैन अंदर है और आपको रिलीफ मिल गया। असद उमर ने जवाब दिया, प्लानिंग मिनिस्टर इस केस में कहां से आ गया।
21 अक्टूबर को खुशहाली और तरक्की का सूरज तलू होगा। रहनुमा नून लीग हमजा शहबाज की वोकला बरादरी के साथ गुफ्तगू। कहा, नवाज शरीफ ने इस मुल्क पे मोटरवेज का जाल बिछाया, एटम बॉम्ब दिया और लोड शेडिंग का खात्मा किया। नवाज शरीफ के आने से महंगाई और लाकानूनियत का खात्मा होगा। सिराजुल हक और बरतानवी हाई कमीशन के पॉलिटिकल काउंसलर की मुलाकात। खत्ते की सूरत हाल, फलस्तीन और कश्मीर के मसले पर गुफ्तगू। मुलाकात 1 घंटे तक जारी रही। मियांवाली में अफसोसनाक वाकया, गाड़ी नहर में गिरने से 7 अफराद जाम बहक। मरने वालों में फोक गुलकार शराफत अली खान भी शामिल। शराफत मौसीकी प्रोग्राम के बाद वापस आ रहे थे। लाहौर वाले खबरदार, होशियार, ट्रैफिक कवानीन के खिलाफ वर्जी पर होगा भारी जुर्माना। हेलमेट के बगैर बाइक चलाई तो 2000 ढीला करना पड़ेगा। वन वे की खिलाफ वर्जी पर जुर्माने के साथ गाड़ी बंद होगी। पंजाब हुकूमत का हाईवेज पेट्रोलिंग पुलिस के लिए एहसन इकदाम। 19 साल बाद पेट्रोलिंग के लिए 313 नई गाड़ियां दे दी। मोहसिन नकवी ने नई गाड़ियों की चाबियां और यूनिफॉर्म दिया। वज़ीर आला ने कहा कि 2003 के बाद पेट्रोलिंग पुलिस को अब गाड़ियां दी गई। मुल्क भर में बादल बरसने की पेशगोई। 14 से 17 अक्टूबर तक गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। सिंध में 17 अक्टूबर की शाम से सिस्टम दाखिल होगा, खुनकी में इजाफा हो जाएगा। डॉलर को लगाम डल गई, गिरावट का सिलसिला तेजी से जारी। इंटरबैंक में डॉलर 93 पैसे सस्ता, 278 रुपये 58 पैसे पर बंद हुआ। सोने की कीमत में भी बड़ी कमी, फी तोला 2 लाख से नीचे आ गया। 7,800 रुपये की बड़ी कमी हुई, 1 तोला 1,97,000 की सतह पर आ गया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में भी तेजी, 100 इंडेक्स 48,771 पर बंद। को तो ये मशवरा देना है कि आहिस्ता खेलो, फिर इंशाल्लाह आखिर में चक के लाभ मारोगे। इंडिया के खिलाफ हिंदुस्तानी ग्राउंड पे पाकिस्तान का परचम लहराएगा और इंशाल्लाह सेंचुरी करेगा, विनिंग इनिंग्स खेलेगा इफ्तिखार अहमद। शाहीनों की भारत को दबोचने की पूरी तैयारी। इफ्तिखार अहमद के घर वाले जीत के लिए पुरुम्मीद। दोस्तों ने भी इफ्तिखार से जारहाना इनिंग्स की उम्मीदें बांध ली। मोहम्मद रिजवान की गजा से मुतालिक ट्वीट पर आईसीसी का बयान जारी। कहा, ट्वीट उनका जाती मामला है। रिजवान की ट्वीट हमारे दायरे इख्तियार से बाहर है। पीले रंग की साड़ी, हाथों पर मेहंदी, सुपरस्टार माहिरा खान ने शादी की मज़ीद तस्वीर जारी कर दी। शादी की तस्वीर पर सोशल मीडिया सार्फिन के तबसरे।